तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट 2022 का इंतजार कर रहे सभी छात्रों के लिए एक सुखद खबर है। सीटेट के ऑनलाइन जो आवेदन हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। आज का मतलब 31 अक्टूबर 2022 से आप सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों, फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां हैं जो छात्र कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो इन सभी गलतियों को आप ना करें, इसके लिए आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्या भरें, बीएड, डीएलएड अपीयरिंग वाले भरें या ना भरें, फॉर्म जल्दी भरने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इमेज साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, फोटोग्राफ क्या होगा, और भी तमाम सारी लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इन सारे कन्फ्यूजन पर हम चर्चा करेंगे और पूरा फॉर्म भी आपको आगे के कुछ वीडियो में भर करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बुलेटिन देखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट दिसंबर 2022 की। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले इस बुलेटिन को डाउनलोड करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सेंटर जल्दी लेने के चक्कर में कहीं आप फॉर्म ना गलत कर दें और भी कोई नुकसान न कर लें, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, सेंटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परीक्षा आपको देनी है, बेहतर तरीके से दें, एक बार परीक्षा दें और ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पाएं, क्योंकि ये सीटेट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ड्यूरेशन है ऑनलाइन फॉर्म की 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आराम से भर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 नवंबर है और रात के 12 बजे तक। लास्ट डेट फीस जमा करने की 25 नवंबर है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल ध्यान दे लें, सीबीटी ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच, यानी कि दिसंबर जनवरी में कभी भी आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए बुलेटिन के हम प्रथम पृष्ठ पर चलते हैं। तो ये दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है seated.nic.in, यहीं पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कहीं इधर उधर फर्जी जगहों पर फॉर्म को अप्लाई ना करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को कायदे से पढ़ लें और फिर इसके बाद लॉगिन करें। अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे और अपलोड करेंगे लेटेस्ट स्कैन्ड फोटोग्राफ और इमेज। और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इसने ये साफ तौर पर दिया है कि फाइनल जब भी आप फॉर्म की फीस जमा कर दोगे तो उसके बाद सेंटर में कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाई देगी और उसके आधार पर आप उस सिटी को चॉइस में लोगे कि मतलब वहाँ अवेलेबिलिटी है सीट्स की नहीं, तो वहाँ आप अप्लाई कर लोगे। जैसे आपको लखनऊ चाहिए तो लखनऊ में कितनी अवेलेबिलिटी है ये दिखा दी जाएगी। अगर है तो आप लॉक कर लें, अगर आपको नहीं चाहिए लखनऊ में तो बगल का कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म ही नहीं भरना है तो पेमेंट ऑफ कैंसिल कर सकते हैं, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर देखा जाए तो आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो 8 से 13 कैरेक्टर का रहेगा। जैसे आपका नाम राम है तो आर कैपिटल में ले लें, राम @ फिर 2022, इस प्रकार का कुछ भी आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर का हो गया। ये स्ट्रेंथ जो है पासवर्ड की सही रहेगी, मतलब स्पेशल कैरेक्टर भी आए, न्यूमेरिक भी आए। अपर केस कैरेक्टर का मतलब होता है कैपिटल में हो, एक स्मॉल में हो। तो इस प्रकार से आप लोग कोई पासवर्ड स्ट्रांग सा बना लें, यह आपको एग्जाम देने तक काम में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्कैन्ड इमेज आप तैयार कर लें जेपीजी फॉर्मेट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप की मदद से आप मोबाइल से बड़े आराम से बना सकते हो। तो 350 × 450 सेंटीमीटर, ये नहीं 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। ये इमेज का आपका फोटो का साइज होगा और सिग्नेचर आपका 3.5 × 1.5 के बीच का होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपका फोटो होगा वो 100 KB के अंदर रहेगा और जो सिग्नेचर होगा वो 30 KB के अंदर रहेगा। और भाई इसमें देख लीजिए, जनरल ओबीसी वाले नॉन क्रेमिलेयर 1000 अगर आप एक फॉर्म अप्लाई करोगे, 1200 रुपये अगर दोनों। SC ST डिफरेंटली एबल्ड कोई विकलांग वगैरह पर्सन है तो उनको 500 रुपये एक पेपर और 600 रुपये में दोनों पेपर देने के लिए मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी
भीम यूपीआई सब कुछ चलेगा, लेकिन भीम उम के चक्कर में ना रहिएगा। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो फंसेगा नहीं, पेमेंट आराम से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन वगैरह भी आप कर लेंगे बाद में कुछ एक जो है चीज़ों के लिए, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि करेक्शन की नौबत ना आए, फॉर्म को आप कायदे से भरें, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर सॉर्ट करेंगे, बाकी देखते हैं और क्या कुछ यहाँ पर सीटेट के बारे में बताया गया है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड। शिफ्ट फर्स्ट 9:30 से 12 बजे दोपहर तक रहेगी, 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन हॉल पर 7:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। फिर 2:30 से 5 आपका दूसरी मीटिंग पेपर होगा 2.5 घंटे का। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और आप एक ही डेट पे दोनों पेपर दे लोगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, सीधे ऑनलाइन ही है और इसमें कोई मोड में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो। एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो है बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी, बीएलएड वाले भी, डीएड वाले भी, सब अप्लाई कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई हैं, उसके हिसाब से आप करेंगे। और मैं जब फॉर्म भरना शुरू करूँगा तो आपको खुद दिखाऊंगा फॉर्म भर के, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना हो, मोटी मोटी चीज़ों को पहले हम देखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर ये सीटेट का आपका पैटर्न दिया ही है, इससे सब लोग वाकिफ़ भी हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन में भाई बहुत सावधानी रखिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपको इतनी सारी लैंग्वेज दी हैं, इनमें से 2 लैंग्वेज का चुनाव करना है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए एक मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा, आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो या इंग्लिश में, ये अलग सी चीज़ है और लैंग्वेज सिलेक्शन अलग सा चीज़ है। तो दोनों को बारीकी से समझें। लैंग्वेज के लिए मेरे हिसाब से यूपी बोर्ड वाले या जो हिंदी भाषी के सेवित क्षेत्र के हैं तो वो क्या करें कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखें और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश रखें। मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी आपकी वो हिंदी रहेगी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड वाले अगर आएंगे तो वो अगर ऐसे चाहें तो फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश कर लें और सेकंड को आप लोग हिंदी कर सकते हो। ज़्यादा इसमें ऊंच नीच नहीं रहता है, लेकिन सीधे सीधे अगर चलेंगे आप फर्स्ट को हिंदी सेकंड को इंग्लिश तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए जो इंग्लिश नहीं ले सकते, उनको हार्ड लग रहा है, तो फर्स्ट हिंदी रख लीजिए, सेकंड आप संस्कृत रख सकते हो। हिंदी संस्कृत अगर रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। अगर हिंदी की व्याकरणिक पकड़ है आपकी तो 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे संस्कृत में, ठीक है। और इंग्लिश में थोड़ा सा अगर कमज़ोर मामला है तो सीडीपी वगैरह समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। संस्कृत की जो सीडीपी है वो हिंदी की सीडीपी जैसे ही रहेगी तो आपको सहूलियत पड़ जाएगी। तो इस वजह से ज़्यादा लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कर लेते हैं, सेकेंड को संस्कृत कर लेते हैं। और जिसको संस्कृत एकदम से नहीं आती, क्योंकि इसमें संस्कृत क्या है, सारे क्वेश्चन संस्कृत से संस्कृत में ही रहेंगे। मतलब ये नहीं रहेगा कि जैसे यूपी टेट में आपका रहता है कुछ हिंदी संस्कृत का मिक्सअप दे देगा, तो क्वेश्चन का अगर आपको मतलब इंस्ट्रक्शन भी दिया है वो भी आपको संस्कृत टू संस्कृत देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा टफ भी रहता है, सीटेट का प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख लेंगे। अब ये हो गई दोस्तों लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज का सिलेक्शन कायदे से करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम हाल में भी इसका विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ये हो जाती है लैंग्वेज की बात। अब एप्लीकेबिलिटी देखा जाए तो केवीएस वगैरह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जितने से भी जहां से भी भर्तियां आएंगी सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी, इसमें कोई झमेला नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3-4 चॉइस करने के लिए मिलेगा। ई एडमिट कार्ड आप को मिलने वाला है। वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी का आप सीटेट क्लियर करने के बाद जब जहां सिलेक्शन होगा वो लोग करेंगे। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है आपकी डिजी लॉकर से मिलेगी। तो आपका जो आधार कार्ड में नंबर लगा है उसको आप वेरीफाई करा लें, क्योंकि बिना उसके डिजी लॉकर ओपन नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो अभी से ये खैर सब चीज़ें बाद में आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें जो है आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग डीएल ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हो, पासपोर्ट भी लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हो और साथ ही साथ बैंक की पासबुक भी लगा सकते हो और इसके बाद अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सब वैलिड जो है आइडेंटिटी प्रूफ हैं, उन सबको आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, और बाकी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो बता दें। बाकी ये आपका जो है पूरा पैटर्न दिया गया है किस प्रकार से। बोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलम है, वहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप डिग्री या डिप्लोमा सेलेक्ट करने जाओगे तो बोर्ड ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक कॉलेज नेम देगा,
तो वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये यहाँ पे 9वें कॉलम में है एजुकेशनल डिग्री डिप्लोमा कॉलेज डिटेल्स। तो अब ड्रॉप डाउन फैसिलिटी दी गई है, इन केस द नेम ऑफ द देयर कॉलेज इज नॉट गिवन इन, जहाँ से आपने बीएड डिग्री किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में मतलब आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा, उसमें आपका नाम आ रहा है आपके कॉलेज का, तो ठीक है, कॉलेज का ही नाम रखना है। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, ठीक है। अन्यथा कोई अगर कॉलेज है तो कॉलेज को पहले देंगे, ठीक है। तो इसमें साफ तौर पर यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कॉलेज के ही नाम है। जैसे आपने डायट प्रयागराज से किया है तो डायट प्रयागराज रखोगे और डायट प्रयागराज का जो पिन कोड है वो डाल दोगे, क्योंकि बाद में पिन कोड भी मांगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और मार्क्स मान लिया आपके 87.88 हैं तो 87 इसमें 0.88 कट कर को आप 87 बस फिलअप करोगे, मतलब जो ओवरऑल मार्क्स हैं उन्हीं को, बाकी वाला डेसिमल के बाद वाला हटा दोगे। कंप्लीट मार्क्स, मोबाइल नंबर वही भरेंगे जो एक्टिव हो, क्योंकि इसी से आपको काम होगा। एक ईमेल आईडी भी आपकी लगेगी, पासवर्ड जनरेशन मैंने बता ही दिया, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है, सब इसी तरह है। फॉर्म को एक बार देख लें, कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन है भाई तो वो सीधे कमेंट बॉक्स में बता दे, उसके कन्फ्यूजन को हम और भी दूर करेंगे। और इसमें कोई भी किसी भी सेमेस्टर में हो, पास हो गया और फेल हो गया, कुछ भी नहीं है, बस बीटीसी या बीएड में एडमिशन है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इन शॉर्ट सारा डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्लियर कट आपको बता दिया है। फॉर्म भरने में बिल्कुल भाई जल्दबाजी ना करना, क्योंकि जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको सेंटर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसका एक फ़ायदा ये है कि आप अपने चॉइस का सिटी पा जाओगे, लेकिन एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जो आपका पेपर है वो जल्दी लग सकता है, मतलब आपका मे बी दिसंबर में ही लग जाए या शुरुआत की डेट में ही लग जाए, तो आपको थोड़ा सा अनुभव कम मिले कि पेपर कैसे क्या आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है आप लोग मतलब देख ही सकते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, सब चीज़ें अवेलेबल हो ही जा रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा रुक करके 1 से 2 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी एक एक सेंटर में, मतलब एक एक सिटी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, और सबको प्रयागराज या लखनऊ या सबको कानपुर नहीं चाहिए होगा। पूरे देश में पेपर हो रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे स्टेट को लेकर के हो रहा है, तो हर जगह अलग अलग वेरिएशन है। ज़्यादा सेंटर को लेकर आंचापांची नहीं करना है, और ना ही इसके लिए बहुत जल्दबाजी करना है या हड़बड़ाना है, ठीक है। तो आराम से फॉर्म भरिएगा, गलत मत भरें, क्योंकि इसमें साफ तौर पर शुरू में ही लिखा है कि 1 या 1 से अधिक फॉर्म अगर आपने 2 या 2 से अधिक भर दिए, 2 भर दिए तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें देख लीजिए, मोर देन वन एप्लीकेशन हिज हर कैंडिडेचर शैल बी लाइबल टू बी कैंसिल्ड एंड द कैंडिडेट में आल्सो बी डिबार्ड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। आपको बाद के एग्जामिनेशन के लिए भी डिबार किया जा सकता है, तो एक फॉर्म ही भरना है आपको, ठीक है। यूपी टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि लास्ट वाला वैलिड हो जाएगा। इसमें साफ तौर पर दिया है, इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन मोर देन 1 एप्लीकेशन, तो एक फॉर्म ही आपको अप्लाई करना है और आराम से एकदम सही तरीके से भरना है। तो फिलहाल के लिए ये हो गया कंप्लीट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।